Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Chemical reactions of period 3 elements. Chemical reactions includes reaction of these elements with water, oxygen and chlorine. We will discuss each reaction one by one in detail. As you all know that period 3 elements include sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. Before discussing the chemical reactions, first we will discuss the reactivity of sodium, magnesium and aluminium. Sodium is more reactive than magnesium and aluminium. सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है टूवर्ड्स वाटर और ऑक्सीजन और क्लोरीन. इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि सबसे पहले अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से कम है, 8 है. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर ये होता है कि मेटल्स एग्जिस्ट करती हैं मेटालिक लेटस की फॉर्म में और मेटालिक लेटस के अंदर हर मेटल का एटम सराउंड किया हुआ होता है विद अदर मेटल एटम्स. जैसे कि सोडियम का एक एटम है तो उसकी सराउंडिंग में 8 अदर सोडियम एटम्स उसके साथ अटैच होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है. सिमिलरली मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है. अब अगर हम लोग इनके साइज को कंपेयर करें तो व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है, मींस न्यूक्लियस का चार्ज ऑन द वैलेंस शेल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से सोडियम की कंपैरेटिवली मैग्नीशियम का साइज कम हो जाता है और मैग्नीशियम के कंपैरेटिवली एल्यूमिनियम का साइज कम हो जाता है. अब सोडियम का एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, दूसरा इसका साइज लार्ज है, जिसकी वजह से सोडियम के मेटालिक लेटस के अंदर एटम्स क्लोजली पैक्ड नहीं होते और इसका लेटस लेस स्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है. अगर हम मैग्नीशियम पे आएँ तो मैग्नीशियम की इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी है क्योंकि ये मिड में प्रेजेंट है दोनों के. मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम से ज़्यादा है और साइज भी सोडियम से स्मॉल है, तो मैग्नीशियम के मेटालिक लेटस के अंदर एटम्स की पैकिंग सोडियम के कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी होती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम का मेटालिक लेटस मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू सोडियम. अब अगर हम एल्यूमिनियम पे आते हैं तो एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैग्नीशियम से इक्विवेलेंट है, 12 है, लेकिन एल्यूमिनियम का साइज जो है वो स्मॉल है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम के मेटालिक लेटस के अंदर एटम्स की पैकिंग और अच्छी है और ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, और एल्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा अच्छा या स्टेबल मेटालिक लेटस बनाता है और स्टेबल मेटालिक लेटस होने की वजह से एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है देन सोडियम एंड मैग्नीशियम. अब ये तो हो गया रिएक्टिविटी कंपैरिजन इन तीनों मेटल्स का. अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं पीरियड 3 के हर एलिमेंट की रिएक्टिविटी विद वाटर, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन. First of all, we will discuss the point number 1, that is reaction of period 3 elements with water. फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आ जाता है सोडियम. अगर हम सोडियम को देखें तो सोडियम विग्रसली रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ, मीन्स इसका रिएक्शन बहुत फास्ट होता है और इसकी रीज़न यही है कि एक तो सोडियम का लार्ज साइज है एटम्स का, ऊपर से कोऑर्डिनेशन नंबर कम है, जिसकी वजह से मेटालिक लेटस के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो कम है और रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और इसी रीज़न की वजह से सोडियम कोल्ड वाटर के साथ भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो कर रहा है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होती है रिएक्शन में से और प्रोडक्ट में एक कलरलेस सोल्यूशन बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. As you all know that hydrogen gas is flammable in nature, means फायर कैचिंग होती है. तो अब यहाँ पे वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सोडियम का एक पीस डाला वाटर के अंदर तो एक फ्लेम प्रोड्यूस हुआ. ये फ्लेम क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है जो फायर कैच कर रही है, और जो पीछे कलरलेस सोल्यूशन बच रहा है दैट इज द सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड.
अब हम देखते हैं अपना सेकंड एलिमेंट दैट इज मैग्नीशियम, कि मैग्नीशियम वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। अब मैग्नीशियम सोडियम के बाद आता है, तो इसकी रिएक्टिविटी कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्लाइट है, और इसकी रीज़न क्या है, मैग्नीशियम का साइज सोडियम से कम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सोडियम से ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम मेटालिक लेटस के अंदर जो है वो क्लोजली पैक्ड, उसके एटम क्लोजली पैक्ड हैं और स्टेबल लेटस है, जिसकी वजह से वो लेस रिएक्टिव है, और लेस रिएक्टिव होने की वजह से मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत स्लाइट रिएक्शन शो करता है, और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का एक कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब अगर हम मैग्नीशियम को स्टीम के साथ रिएक्ट कराएं तो स्टीम के साथ ये एक अच्छा रिएक्शन शो करता है एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, और प्रोडक्ट में वाइट फ्लेम्स प्रोड्यूस होते हैं विद द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तब हमने ये देखा कि अब हम सोडियम से मैग्नीशियम पे मूव करके आए तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हुई है, सोडियम कोल्ड वाटर के साथ विगरसली रिएक्ट कर रहा है, जबकि मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ एक स्लाइट रिएक्शन शो कर रहा है, जबकि स्टीम के साथ अच्छा रिएक्ट कर रहा है। Now we look at aluminium. It is the third element of period 3. Aluminium is very stable as compared to magnesium because due to its small size and coordination number 12, इसका जो metallic lattice है वो magnesium से भी ज़्यादा stable है, और ये बहुत less reactivity show करता है as compared to sodium and magnesium। तो aluminium under conditions water के साथ react करता है, मतलब aluminium सिर्फ और सिर्फ steam के साथ react करता है, cold water के साथ react नहीं करता, और जब ये steam के साथ react करता है तो product में बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, जिसको हम कहते हैं एल्यूमिना, विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जो रिएक्शन है, एक तो पहले ही रिएक्शन स्लो होता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन फर्दर स्लो होता जाता है, और इसकी रीज़न ये होती है कि मेटल की सरफेस के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग आ जाती है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोटिंग ज़्यादा होती रहती है और रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। मीन्स मेटल जो है वो स्टीम से फिर इंटरेक्ट करके रिएक्ट नहीं कर सकती एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कोटिंग की वजह से, तो हम ये कहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम रिएक्शन जो है वो स्लो होता जाता है। अब हमने ये देखा कि एल्यूमिनियम तक रिएक्टिविटी डिक्रीज कर गई है, एल्यूमिनियम सिर्फ स्टीम से रिएक्ट कर रहा है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा। नाउ वी मूव टूवर्ड्स सिलिकॉन, इट इज द फोर्थ मेंबर ऑफ पीरियड 3। सिलिकॉन ड्यू टू इट्स जाइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर डू नॉट रिएक्ट्स विद वाटर। सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है एक जाइंट फॉर्म में, मतलब अगर आप इमेज देखें सिलिकॉन की तो हर सिलिकॉन एटम दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ अटैच है विद अ कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो एंड्स हैं इस पिक्चर के जो एंड्स हैं ये ओपन है। इट मींस ये एक मैंने पार्ट लिया है सिलिकॉन का नेटवर्क का, जो नेटवर्क स्ट्रक्चर उसका एक पार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। ये एक बहुत जॉइंट मॉलिक्यूल है जिसमें नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और ये कोवलेंट नेचर होने की वजह से जब हम सिलिकॉन को वाटर से रिएक्ट कराते हैं सो इट विल गिव नो रिएक्शन। Now the next element of our period 3 is phosphorus and sulfur. Phosphorus exists as P4 molecule, P4 की फॉर्म एग्जिस्ट करता है, और सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में, एक रिंग स्ट्रक्चर है सल्फर की। इन दोनों की कोवलेंट नेचर है, और कोवलेंट नेचर की वजह से ये दोनों भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। अगर हम फॉस्फोरस को वाटर से रिएक्ट करें या सल्फर को वाटर से रिएक्ट करें सो इट विल गिव नो रिएक्शन। सल्फर और फॉस्फोरस की जो स्ट्रक्चर होती है वो आप देख सकते हैं, फॉस्फोरस की P4 की स्ट्रक्चर किस तरह की है और सल्फर की S8 की फॉर्म में किस स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और ये दोनों कोवलेंट मॉलिक्यूल हैं। Now the next element is chlorine. क्लोरीन एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर और फॉस्फोरस, अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसका साइज स्मॉल होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है मींस वॉन डर वॉल फोर्सेस वो वीक होती हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन सम एक्सटेंट में वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन देता है, और जो इसका रिएक्शन है वाटर के साथ वो एक वीक रिवर्सिबल रिएक्शन है, दैट इज स्लो रिएक्शन। तो क्लोरीन को अगर हम वाटर में डालते हैं सो इट डिसॉल्व्स टू सम एक्सटेंट एंड
एंड गिव्स अ मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स. एक बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा बनता है हाइपोक्लोरस एसिड. अब इन दोनों एसिड्स में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक स्टेबल एसिड है, लेकिन जो हाइपोक्लोरस एसिड है वो एक अनस्टेबल एसिड है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हाइपोक्लोरस एसिड डिसोसिएट करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस. अब जो हाइपोक्लोरस एसिड की डिकम्पोजिशन है वो एक फास्ट रिएक्शन है. अगर हम इन दोनों का नेट रिएक्शन निकालें तो नेट रिएक्शन हमें ये बताता है कि जब क्लोरीन वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है तो प्रोडक्ट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है एंड ऑक्सीजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है. और क्लोरीन की रिएक्टिविटी की रीज़न भी यही है कि इसका स्मॉल साइज है और वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जिसकी वजह से ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और रिएक्ट करती है. नाउ द लास्ट एलिमेंट इज आर्गॉन. अगर हम आर्गॉन को देखें तो आर्गॉन एक इनर्ट नोबल गैस है. इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. इनर्ट का मतलब ही ये होता है जो किसी से रिएक्ट ना करे. अगर हम आर्गॉन को देखें, इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखें तो आर्गॉन की वैलेंस शेल कंप्लीट है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट है. तो ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसका मतलब है कि कोई रिएक्शन शो नहीं करता विद वाटर. नाउ अगर हम समरी को देखें तो समरी हमारे पास क्या है कि अब जब पीरियड 3 एलिमेंट्स को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो रिएक्टिविटी अलोंग द पीरियड डिक्रीज करती जाती है. मींस जितना ज़्यादा सोडियम रिएक्ट कर रहा है उतना मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं कर रहा. जितना मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ, एल्यूमिनियम बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा. तो सोडियम जो है प्रोडक्ट में एक कलरलेस सोल्यूशन दे रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का. मैग्नीशियम के अंदर कंडीशंस हैं वो कोल्ड वाटर से स्लाइट रिएक्शन शो करता है, जबकि स्टीम के साथ एक गुड विगरस रिएक्शन शो करता है. एल्यूमिनियम ओनली रिएक्ट विद स्टीम टू गिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जबकि सिलिकॉन जो है एक जाइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल होने की वजह से वाटर से रिएक्ट नहीं करता. फॉस्फोरस और सल्फर अपनी कोवलेंट नेचर की वजह से वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते. और क्लोरीन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सम एक्सटेंट में वाटर के अंदर डिसॉल्व होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड देता है विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस. जबकि आर्गॉन एक इनर्ट गैस है. इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. Now the next point or the next thing is reaction of period 3 elements with oxygen. Period 3 elements जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में ऑक्साइड्स बनाते हैं. अब ऑक्साइड्स के बारे में आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए कि ऑक्साइड्स की कितनी टाइप्स होती हैं. हमारे पास 3 टाइप्स की ऑक्साइड्स होती हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड. अगर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज हो तो वो हमारे पास कहलाता है नॉर्मल ऑक्साइड. अगर ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज हो तो वो कहलाता है पर ऑक्साइड. और अगर ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 चार्ज हो तो वो कहलाता है सुपर ऑक्साइड. अब हम देखते हैं सबसे पहला एलिमेंट दैट इज सोडियम, कि सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है. सोडियम क्योंकि एक मेटल है तो सोडियम मेटल को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होगा तो एक ऑरेंज कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होगा और आफ्टर रिएक्शन हमारे पास एक वाइट सॉलिड मिक्सचर बनेगा सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड का और सोडियम पर ऑक्साइड का. सो सोडियम फॉर्म्स अ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड. अगर हम सोडियम के नॉर्मल ऑक्साइड को देखें Na2O, तो यहाँ पे एक सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और 2 सोडियम एटम है, सो +2. एंड ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है और 1 सोडियम एटम है. इट मीन्स +2 बैलेंस -2. अगर ऑक्सीजन पे -2 चार्ज हो तो उसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड. तो Na2 एक नॉर्मल ऑक्साइड है. सिमिलरली Na2O2 को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और 2 सोडियम एटम्स हैं. इट मीन्स ओवरऑल चार्ज इज +2. और ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है और 2 सोडियम एटम्स हैं, सो ओवरऑल चार्ज इज -2. सो +2 बैलेंस -2. अब क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज है तो इसलिए ये कहलाता है पर ऑक्साइड.
तो अब सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो नॉर्मल ऑक्साइड भी बना रहा है और पर ऑक्साइड भी बना रहा है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि वाई सोडियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड। तो इसकी रीज़न यही है कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कम है और इसका साइज लार्ज है, जिसकी वजह से ये लेटेस्ट के अंदर एटम्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड ना होने की वजह से लेटेस्ट को अनस्टेबल कर देते हैं और इसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ सोडियम इट फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड एज वेल एज पर ऑक्साइड। अब हमारे पास जितने भी मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो जो सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड है Na2O दैट इज़ अ बेसिक ऑक्साइड, इसकी जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। लेकिन जो सोडियम का पर ऑक्साइड है ये एसिडिक है। वाई सोडियम पर ऑक्साइड इज एसिडिक एंड सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। अगर हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो हम ये कहते हैं कि जितने ज़्यादा सोडियम के अंदर ऑक्सीजन एटम्स ज़्यादा होंगे तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा और कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करने की वजह से एसिडिटी इंक्रीज करेगी। तो जो सोडियम का पर ऑक्साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन एटम ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और एसिडिटी ज़्यादा है। जबकि नॉर्मल ऑक्साइड जो मेटल का होता है दैट इज बेसिक इन नेचर, इसलिए हम कहते हैं जो Na2O है वो बेसिक नेचर का है और जो Na2O2 है वो एसिडिक नेचर का है। Now we move towards the third element that is magnesium. Magnesium किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। As we know that magnesium is a metal और मेटल को जब हम ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो इंटेंस वाइट कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है और प्रोडक्ट में वाइट कलर का एक सॉलिड बनता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्योंकि सोडियम के कंपैरेटिवली हमने देखा लेस रिएक्टिव होता है, इसलिए ये सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड नहीं बनाता। सो अगर हम केमिकल इक्वेशन को देखें तो Mg रिएक्ट विद O2 दैट इज ऑक्सीजन टू गिव MgO। अब ये जो MgO है दैट इज अ सॉलिड वाइट सॉलिड, दैट इज अ वाइट सॉलिड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। Now we move towards the next element that is aluminium. Aluminium is also a metal. When aluminium metal burn in oxygen gas, it will give white solid aluminium oxide that is also called alumina, Al2O3. तो chemical equation को अगर हम लोग देखें so Al is aluminium, it burns in oxygen to give Al2O3. Now the next element is silicon. Silicon burns in oxygen if heated strongly to produce silicon dioxide. सिलिकॉन को अगर हम स्ट्रांगली हीट करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ये प्रोडक्ट में बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम सिलिका भी कहते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी एक जॉइंट कोवलेंट मॉलिक्यूल है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसके एंड्स जो हैं वो ओपन है। इसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है सिलिका का जिसमें हर एक एटम फर्दर दूसरे एटम के साथ अटैच है बाय अ कोवलेंट बॉन्ड। सो देयर आर नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स एग्जिस्ट इन सिलिकॉन डाइऑक्साइड also known as silica. Now the next element is phosphorus. अगर हम वाइट फॉस्फोरस को बर्न करवाएं इन एयर तो एक वाइट कलर का इंटेंस स्मोक रिलीज होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स। हमारे पास बनते हैं फॉस्फोरस का ट्राइऑक्साइड भी बनता है और फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड भी बनता है। सो फॉस्फोरस क्योंकि एग्जिस्ट करता है P4 फॉर्म में, सिंपल मॉलिक्यूल की फॉर्म में P4। सो P4 व्हेन रिएक्टेड विद O2 लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी तो प्रोडक्ट में बनेगा P4O6 that is also equivalent to P2O3। और इक्विवेलेंट कैसे है, P4O6 की अगर हम सिंपलेस्ट रेशो निकालें एटम्स की फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के एटम की तो ये बन जाती है P2O3, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। तो फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड बनता है इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और अगर एक्सेस सप्लाई हो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो तो इसके रिजल्ट में फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड बनता है दैट इज P2O5 ऑल्सो इक्विवेलेंट टू P4O10। फॉस्फोरस का ट्राइऑक्साइड और फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड इन दोनों की स्ट्रक्चर गिवन है। आप देख सकते हैं कि फॉस्फोरस का ट्राइऑक्साइड किस तरह से एग्जिस्ट करता है और फॉस्फोरस का पेंटाऑक्साइड किस तरह से एग्जिस्ट करता है।
Now the next element is sulfur. Sulfur burns in air on gentle heating with a pale blue flame and produces colorless sulfur dioxide gas. अगर हम सल्फ़र को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाएं, एयर की प्रेजेंस में बर्न करवाएं, तो प्रोडक्ट में हमारे पास एक गैस बनती है दैट इज़ कॉल्ड सल्फ़र डाइऑक्साइड, जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो गिवन है. और अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हो तो सल्फ़र डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू सल्फ़र ट्राइऑक्साइड SO3. Now the next element is chlorine. Chlorine do not directly react with oxygen. Chlorine ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता. अंडर कंडीशंस जब हम इसको रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है क्लोरीन 1 ऑक्साइड एंड क्लोरीन 7 ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन हेप्टॉक्साइड. अगर क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन रहा है दैट इज Cl2O, तो इसमें क्लोरीन के ऊपर +1 चार्ज होता है. और अगर क्लोरीन हेप्टॉक्साइड बन रहा है Cl2O7, तो इसमें क्लोरीन पे +7 चार्ज होता है. और इसकी इमेजेस जो हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, उसकी इमेजेस जो हैं वो गिवन है. Now the next element is argon. As we all know that argon is an inert gas. It has a complete octet, so it do not react with water as well as oxygen. So when argon is reacted in the presence of oxygen, it will gives no reaction. अब अगर हम लोग समरी देखें पीरियड 3 एलिमेंट्स के रिएक्शंस की विद ऑक्सीजन, तो यहाँ से ये पता चलता है कि पीरियड 3 के किसी भी एलिमेंट को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो प्रोडक्ट में ऑक्साइड्स बनते हैं. और सोडियम जो है वो 2 तरह के ऑक्साइड देता है क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बाकी एलिमेंट्स की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है. और नॉर्मल ऑक्साइड और पर ऑक्साइड दोनों सॉलिड नेचर के होते हैं. मैग्नीशियम का जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो भी सॉलिड नेचर का होता है, सॉलिड वाइट सॉलिड. एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है दैट इज ऑल्सो वाइट कलर्ड सॉलिड. सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनता है दैट इज ऑल्सो अ सॉलिड. और फॉस्फोरस के केस में फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है दैट आर ऑल्सो सॉलिड इन नेचर. सल्फर के केस में सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है दैट इज गैशियस इन नेचर. और ये फर्दर अगर ऑक्सीजन एक्सेस में हो तो ऑक्सीडाइज हो जाती है इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड. और क्लोरीन के केस में क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनता है दैट इज अ गैस. क्लोरीन हेप्टॉक्साइड बन सकता है दैट इज अ लिक्विड. और आर्गॉन इट डू नॉट रिएक्ट एट ऑल. अब इन ऑक्साइड्स की क्या नेचर है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी क्या स्ट्रक्चर है और इनका एसिड बेस बिहेवियर क्या है, मीन्स वेदर दीज ऑक्साइड्स आर एसिडिक और दे आर बेसिक और दे आर एम्फोटेरिक, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में. Now we move towards the last point of today's lecture, that is reaction of period 3 elements with chlorine. जब period 3 elements क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्लोराइड्स बनते हैं. सबसे पहला एलिमेंट है सोडियम. सोडियम इज अ मेटल. जब हम सोडियम मेटल को क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो एक ऑरेंज कलर का फ्लेम प्रोड्यूस होता है जिसके रिजल्ट में वाइट कलर सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनता है. एज यू ऑल नो that sodium chloride is a table salt. अगर हम केमिकल इक्वेशन को देखें so Na is a sodium metal. When react with chlorine gas Cl2 it will give solid NaCl. The next element is magnesium. Magnesium is also metal. जब हम इसको क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में बर्न करवाते हैं तो एक वाइट कलर का इंटेंस फ्लेम प्रोड्यूस होता है और उसके रिजल्ट में वाइट सॉलिड मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है दैट इज अ सॉल्ट. मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है. सो अगर हम केमिकल इक्वेशन को देखें Mg रिएक्ट विद Cl2 टू गिव MgCl2. The next element is aluminium. Aluminium is reacted with chlorine by passing dry chlorine over aluminium foil heated in a long tube. It produces a pale yellow solid aluminium chloride. जब हम aluminium को treat करवाते हैं क्लोरीन steam की form में क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, so it will react and give yellow solid, pale yellow solid that is aluminium chloride AlCl3.
The next element is silicon. When chlorine is passed over silicon powder heated in a tube, it reacts and produce colorless liquid that is called silicon tetrachloride. सिलिकॉन को हम सिलिकॉन पाउडर की फॉर्म में एक ट्यूब के अंदर लेते हैं और उसको अच्छे से हीट कर लेते हैं। फिर जब क्लोरीन गैस को उसके अंदर से पास करवाते हैं तो ये आपस में रिएक्ट करते हैं और एक कलरलेस सा लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। The next element is phosphorus. White phosphorus burns in chlorine to produce mixture of two chlorides. phosphorus जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो दो तरह के क्लोराइड बनते हैं, एक फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड बनता है और एक पेंटाक्लोराइड बनता है। जो फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड है इसमें फॉस्फोरस पे +3 चार्ज होता है और जो पेंटाक्लोराइड है इसमें फॉस्फोरस पे +5 चार्ज होता है। फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड एक कलरलेस लिक्विड होता है जबकि पेंटाक्लोराइड एक ऑफ वाइट कलर का सॉलिड होता है। ठीक हो गया। तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोरीन कि हम क्लोरीन कितनी ज़्यादा एक्सेस में या कितनी लिमिटेड अमाउंट में सप्लाई कर रहे हैं तो प्रोडक्ट उस लिहाज से बनती है। जो फॉस्फोरस के ट्राइक्लोराइड और पेंटाक्लोराइड है उसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि जो फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड है इसकी किस तरह की स्ट्रक्चर है और जो फॉस्फोरस का पेंटाक्लोराइड है इसकी किस तरह की स्ट्रक्चर है। Now we move towards the next element, that is sulfur. When steam of chlorine is passed over heated sulfur, it reacts to form an orange evil smelling liquid that is called disulfur dichloride. जब सल्फर को हम ट्रीट कराते हैं क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के स्टीम उसकी फॉर्म क्लोरीन स्टीम की फॉर्म में पास करते हैं सल्फर के अंदर से, तो रिजल्ट में एक evil smelling एक बैड ओडोर का लिक्विड प्रोड्यूस होता है जिसका स्ट्रक्चर जिसकी होती है S2Cl2 दैट इज कॉल्ड डाइसल्फर डाइक्लोराइड। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर पे देखें तो दो सल्फर एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच हैं और हर एक सल्फर के साथ एक एक क्लोराइड अटैच है और क्लोराइड की पोजीशन इस तरह से है कि एक क्लोराइड डायरेक्शन एक तरफ है तो दूसरे की डायरेक्शन दूसरी तरफ है, मीन सेम डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं। Now the last elements are chlorine and argon. As you all know that chlorine does not react with itself and argon due to its inert nature it do not react with water, oxygen and chlorine at all. So if we look at the summary of reactions of period 3 elements with chlorine, so अगर हम ये देखें तो रिजल्ट में क्लोराइड्स बन रहे हैं, सब केसेस में क्लोराइड्स बन रहे हैं और उन क्लोराइड्स की नेचर चेंज है। जैसे सोडियम के केस में सोडियम क्लोराइड बन रहा है जो एक वाइट कलर का सॉलिड है, मैग्नीशियम के केस में मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है जो वाइट कलर का सॉलिड है, एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम क्लोराइड बन रहा है दैट इज एक्चुअली AlCl3। यहाँ पे एक इशू है दैट इज नॉट Al2Cl3 दैट इज सिंपल AlCl3 एंड ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है Al2Cl6 की फॉर्म में भी और आप इसको लिख सकते हैं Al2Cl6 या फिर आप इसको लिख सकते हैं AlCl3। तो ये एक पेल येलो कलर का सॉलिड होता है और सिलिकॉन एग्जिस्ट करता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की फॉर्म में SiCl4 दैट इज अ लिक्विड और फॉस्फोरस दो तरह के क्लोराइड बनाता है जिसमें जो उसका ट्राइक्लोराइड है वो लिक्विड होता है और जो पेंटाक्लोराइड है वो सॉलिड होता है। सल्फर एक ईवल स्मेलिंग लिक्विड बनाता है डाइसल्फर डाइक्लोराइड और क्लोरीन और आर्गन रिएक्ट नहीं करते। अब हमने यहाँ पे ये देखा कि जो क्लोराइड्स बने हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन में, जो ऑक्साइड्स बने हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में और जो हाइड्रोक्साइड्स बने हैं वाटर के साथ रिएक्शन में, इनकी एसिड बेस नेचर क्या है, मीन्स वेदर दे आर एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर और एम्फोटेरिक इन नेचर, इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो दिस इज़ ऑल ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।